हे गाइस, इट्स दिव्यांश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। और इस वीडियो में यार हम लोग ट्रांसफर मार्केट से रिलेटेड टॉप स्टोरीज को कवर करेंगे और साथ ही साथ क्या रियल मैड्रिड एक नहीं बल्कि 2 गैलेक्टिको साइनिंग करने वाली है, इस पर भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अब यार आउट ऑफ नोवेयर किलियन एम्बापे और अर्लिंग ब्राउट हालांड की स्टोरी में मैनचेस्टर यूनाइटेड की एंट्री होती है और उसके पीछे का रीज़न ये है कि यार जो एडिसन कवानी है मैनचेस्टर यूनाइटेड के स्ट्राइकर, उनका कॉन्ट्रैक्ट 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था जो कि 2022 में खत्म होने वाला है। और ऐसे में कहीं ना कहीं कंफर्म है कि 2022 में एडिसन कवानी मैनचेस्टर यूनाइटेड को छोड़ देंगे और इसी के चलते आज जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर हैं ओले गुनार सोल्शायर, वो एक परफेक्ट रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं अपने वेटरन स्ट्राइकर के लिए। अब मेरी तरह काफ़ी सारे फैंस इस चीज़ को कहीं ना कहीं प्रेडिक्ट करना चाहेंगे और हम चाहते हैं कि एक तरीके से मैनचेस्टर यूनाइटेड रोनाल्डो का यहाँ पे एक परफेक्ट रियूनियन हो सकता है। बट आई हेट टू से इट, बट आई हैव टू एडमिट कि मैनचेस्टर यूनाइटेड रोनाल्डो की एज को कंसिडर करते हुए उनको एक रिप्लेसमेंट नहीं मानती और वो रादर एक यंग स्ट्राइकर की ओर पे जाएंगे। और इस समय आज जो पब्लिक डोमेन में जो शॉर्टलिस्ट निकल के आई है मैनचेस्टर यूनाइटेड की, वो 4 नाम होते हैं उसमें, जो कि है लोतारो मार्टिनेज, वो है हैरी केन जो कि सरप्राइजिंग है, और साथ ही साथ 2 बड़े नाम है किलियन एम्बापे और अर्लिंग ब्राउट हालांड। अब ऑब्वियसली दोनों के रिगार्डिंग जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी है हालांड की और एम्बापे की, लेकिन अगर इस पूरे स्पेकुलेशन और स्टोरी के रिगार्डिंग अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो कैंप है उसका अगर हम अनऑफिशियल स्टैंड माने तो वो ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं किलियन एम्बापे के कंपैरिजन में अर्लिंग ब्राउट हालांड को साइन करना ज़्यादा ईजी होगा। और उसके पीछे का रीज़न है कि कहीं ना कहीं जो दोनों प्लेयर्स के पर्सनल एम्बिशन है वो यहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। जहाँ पे हम किलियन एम्बापे की बात कर रहे थे और उनका एक ड्रीम है कि वो रियल मैड्रिड में खेलना चाहते हैं, लेकिन एज सच हमें अर्लिंग ब्राउट हालांड की तरफ से ऐसा कोई हमें कंफर्मेशन या फिर कभी उनके पब्लिक स्टेटमेंट में नहीं मिला कि वो रियल मैड्रिड या फिर किसी एक पर्टिकुलर क्लब में खेलना चाहते हैं। और यहाँ पे एक तरीके से मैनचेस्टर यूनाइटेड मानते हैं कि वो अर्लिंग ब्राउट हालांड को परसुएड करने में सक्सेसफुल हो सकती है। अगेन यहाँ पे डिपेंड करता है, मैंने इस चीज़ को बार बार अपनी वीडियो में उठाया कि जो उनके एजेंट है मिनो रायोला अर्लिंग ब्राउट हालांड के, वही हैं पॉल पोग्बा के एजेंट। और यहाँ पे कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कि पॉल पोग्बा वाली जो सिचुएशन है उसको कितने अच्छी तरीके से मैनचेस्टर यूनाइटेड हैंडल करती है। लेकिन यार कहीं ना कहीं हमें यह भी पता है कि इस समय अगर बैटिंग ऑड्स की बात करें तो अर्लिंग ब्राउट हालांड और किलियन एम्बापे दोनों को ही साइन करने में इस समय रियल मैड्रिड ऊपर बनी हुई है। और जब यार बात रियल मैड्रिड करेंगे तो रियल मैड्रिड के रिगार्डिंग भी काफ़ी सारी लेटेस्ट अपडेट हैं। सबसे पहले बात करते हैं एवरग्रीन एम्बापे के रिगार्डिंग ही। तो सीन यार यहाँ पे है कि रियल मैड्रिड को कोई हरी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है एम्बापे को साइन करने की, और अगर ऐसे में कोई जल्दी होती तो वो ट्रांसफर मार्केट में इतने एंड तक वेट करते नहीं। और इसकी वजह से यार रीज़न ये स्पेकुलेशन ये चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड लास्ट घंटे तक भी वेट कर सकती है कि अगर पीएसजी इन केस डिसाइड करे अपना जो प्राइस टैग है उसको लोअर करने के लिए या फिर नेगोशिएशंस ओपन करने के लिए, तो रियल मैड्रिड लास्ट आवर में भी किलियन एम्बापे को साइन करने में इंटरेस्टेड होगी। और अगर कुछ नहीं होता और पीएसजी अड़ी रहती है अपने स्टैंड पे तो ऑब्वियसली रियल मैड्रिड उनको फ्री एजेंट साइन करने वाली है 2022 में। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं पीएसजी के स्टैंड की, जो कि हमको पता है शुरू से लेकर आखिर तक कहीं ना कहीं यही है कि वो एम्बापे को कन्विंस करना चाहते हैं कि वो अपना जो फ्यूचर है वो लॉन्ग टर्म कमिट कर दें पीएसजी को। और ऐसे में कहीं ना कहीं उन्होंने एक बार फिर से एक तरीके से जो सीन है ना यार वो थोड़ा ट्रिकी हो चुका है, क्योंकि जो कंडीशंस है और जो ये केस है ये पूरा जो पीएसजी के ओनर हैं कतर के जो ग्रुप हैं वही कंट्रोल कर रहे हैं और उनके हाथ में अब डिसीजन आ चुका है एम्बापे वाली स्टोरी का। यानी कि जो प्रेसिडेंट थे नसीर अल खलाफी और जो लियोनार्डो स्पोर्टिंग डायरेक्टर थे उनसे भी ऊपर अब ये केस जा चुका है। और ऐसे में कहीं ना कहीं चीज़ें दोनों क्लब्स के बीच में काफ़ी ट्रिकी बनी हुई है। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं यार एक स्टोरी है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और ये है जो मार्को वेराटी हैं, जो कि कहीं ना कहीं पिछले 2-3 सीजन से पीएसजी के वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं उनके जो फॉर्मर एजेंट थे उन्होंने एक इंटरव्यू में एक चीज़ें रिवील करी है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है, लेकिन साथ के साथ एक अनफेयर भी है पीएसजी की तरफ से। उन्होंने यार इस चीज़ को बताया कि 2017 में जब मार्को वेराटी ने एक रिक्वेस्ट डाली थी कि वो पीएसजी को छोड़ के बार्सिलोना जाने जाते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं पीएसजी ने एक तरीके से वॉर्न किया था, धमकी दी थी कि अगर वो पीएसजी को छोड़ के बार्सिलोना में जाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं उनको वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। और इन केस अगर उन्होंने कुछ पर्सनली इस मूव को पुश किया या फिर कोई फोर्स किया तो कहीं ना कहीं वो पीएसजी उनको उनके कॉन्ट्रैक्ट तक यहीं रखेगी और साथ ही साथ उनको खेलने भी नहीं देगी और स्टैंड में बिठा देगी। यानी कि ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे, ना पीएसजी में उनको खेलने को मिलेगा और ना ही बार्सिलोना में खेलने को मिलेगा। और सेम सिचुएशन यहाँ कहीं ना कहीं एम्बापे के रिगार्डिंग उन्होंने कहा है कि अगर एम्बापे की बात करें तो यहाँ बात पैसों की नहीं है, यहाँ बात एक प्रेस्टीज की और ईगो की है। अगर एम्बापे एक तरीके से फोर्स करने वाले हैं या फिर थोड़ी सी भी इंटरनल कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है तो कहीं ना कहीं पीएसजी उनको पनिश कर सकती है और वो ऐसे कर सकते हैं कि वो उनको स्टैंड में बिठा सकती है और उनको पूरे साल नहीं खिलाएगी, जो कि मेरे ख्याल से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से
से जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 4-5 साल बाद का नहीं है, वो अगले साल ही खत्म हो रहा है। तो अगर तुम नहीं खिलाओगे तो भी रियल मैड्रिड एम्बापे को फ्री में ले ही जाएगी। सो आई थिंक एज ऑलवेज, जैसे मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ, मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ कि किलियन एम्बापे पे PSG को कैश इन कर लेना चाहिए। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं क्यों अब ऐसा पता चल रहा है कि शायद से एक नहीं बल्कि 2 गैलेक्टिको साइनिंग कर सकता है रियल मैड्रिड, और दूसरा होने वाला है अर्लिंग ब्रॉट हालांड। अब हालांड के रिगार्डिंग यार इतनी ज़्यादा हेडलाइन हमें देखने को नहीं मिली रियल मैड्रिड में, और वो इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली डॉर्टमुंड का जो स्टैंड है वो क्लियर था कि अभी नहीं, नेक्स्ट सीजन आना, नेक्स्ट सीजन आराम से नेगोशिएट करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें यानी ये बनी हुई है कि रियल मैड्रिड के पास इस समय 200 मिलियन यूरोस का फंड्स अवेलेबल है, और इसके चलते कहीं ना कहीं ये डिसाइड किया गया, और फ्लोरेंटिनो पेरेज एक तरीके से ये प्रोजेक्ट मान के चल रहे हैं कि 2022 यानी कि नेक्स्ट सीजन से रियल मैड्रिड में एम्बापे और अर्लिंग ब्रॉट हालांड साइड बाय साइड एक दूसरे के साथ खेलेंगे। ऑब्वियसली इसके चलते ये सिर्फ रूमर्स और स्पेकुलेशंस नहीं है, बल्कि यहाँ पे काफ़ी सारी ट्रस्टेड सोर्सेज इस चीज़ को कंफर्म करते हैं कि रियल मैड्रिड और अर्लिंग ब्रॉट हालांड के बीच एक प्री एग्रीमेंट साइन हो चुका है। अब कितनी सच्चाई है कितनी सच्चाई नहीं है ये कुछ कह नहीं सकते, ये आने वाला टाइम ही जैसे जैसे सीजन प्रोग्रेस होगा तभी पता चलेगा। लेकिन ऑब्वियसली यार जब चीज़ें सपोर्ट में आती हैं तो अगेंस्ट में भी आती हैं, और इसके चलते भी इस मूव को कहीं ना कहीं काफ़ी ओपिनियन अगेंस्ट में है कि क्यों ये एक्चुअली में पॉसिबल नहीं हो सकता। और उसके पीछे यार सिंपल सा रीज़न दिया गया है कि अर्लिंग ब्रॉट हालांड एक तरीके से क्यों किलियन एम्बापे की शैडो में रहना चाहेंगे रियल मैड्रिड में, और सेम गोज फॉर किलियन एम्बापे। और ऐसे में कहीं ना कहीं अगर हमें रोनाल्डो और मेसी ऐसी राइवलरी आने वाली यूरोप फुटबॉल में देखने वाली है, और वो किलियन एम्बापे और अर्लिंग ब्रॉट हालांड के बीच में ही होगी, तो आई थिंक अर्लिंग ब्रॉट हालांड और किलियन एम्बापे को दोनों को दूसरे क्लब में जाना पड़ेगा। इसी के साथ बात करते हैं रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की के। अब लेवेंडोव्स्की के रिगार्डिंग यार मैंने अपने चैनल पे काफ़ी टाइम पहले इस स्टोरी को कवर किया था कि कैसे लेवेंडोव्स्की एक नए चैलेंज के लिए बायर्न म्यूनिख को छोड़ सकते हैं, और उस टाइम कहीं ना कहीं जो बायर्न म्यूनिख ने के जो हायर ऑफिशियल्स थे उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म किया था कि उनका कॉन्ट्रैक्ट है और लेवेंडोव्स्की बायर्न म्यूनिख से कहीं नहीं जा रहे। लेकिन एक बार फिर सारी स्टोरी ने तूल पकड़ ली है पब्लिक में, और ऐसे में कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट्स कंफर्म हो रही बता रही हैं कि अनऑफिशियली लेवेंडोव्स्की ने अपने मैनेजमेंट को बता दिया है कि वो एक नए चैलेंज के लिए बायर्न म्यूनिख को छोड़ना चाहते हैं। और ऐसे में जो उनके एजेंट है ज़ाहावी, वो पहले भी एक तरीके से इस मूव को फॉरवर्ड पुश कर रहे थे, और अब भी कहीं ना कहीं इस मूव को एक तरीके से वो पुश और सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सीन यार यहाँ पर यह है कि अब इसके रिगार्डिंग जो प्राइस टैग है और ऑफिशियल स्टेटमेंट दोनों ही अभी तक रिवील नहीं हुआ है कि क्या इसके रिगार्डिंग बायर्न म्यूनिख का ऑफिशियल स्टैंड है और क्या प्राइस टैग होने वाला है। कुछ ट्रस्टेड रिपोर्ट के हिसाब से प्राइस टैग 100 मिलियन यूरोज भी है, और ऐसे में कहीं ना कहीं 100 मिलियन यूरोज मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस है। और एक तरीके से आप कह सकते हो कि बायर्न म्यूनिख को पता है कि जो 100 मिलियन यूरोज है वो कोई देगा ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली जो लेवेंडोव्स्की वो बायर्न म्यूनिख में रहने वाले हैं। लेकिन कुछ ट्रस्टेड रिपोर्ट्स यार इस चीज़ को भी एम्फसाइज कर रही हैं कि अगर किसी क्लब को सीरियसली कंसिडर करना है बाय करना लेवेंडोव्स्की को, तो वो नेगोशिएशन ओपन कर सकता है बायर्न म्यूनिख के साथ फॉर जस्ट 60 मिलियन यूरोज, एंड आई थिंक दैट्स वेरी जस्टिफाइबल, क्योंकि जिस हिसाब से पिछले 2-3 सीजन से लेवेंडोव्स्की की परफॉर्मेंस चल रही है दैट इज ऑलमोस्ट ऑन द सिमिलर लेवल ऑफ मेसी एंड रोनाल्डो। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं जो पॉसिबल डेस्टिनेशन है वो इस समय निकल के आ रही है मैनचेस्टर सिटी की, और उसके ऑब्वियसली जो बहुत ही ज़्यादा जस्टिफाइबल एक रीज़न है कि उनका जो परस्यू है हैरी केन को लेके वो कहीं ना कहीं अब खत्म होता हुआ दिख रहा है। और ऐसे में जो स्टैंड है हैरी केन को लेके टॉटनहम हॉटस्पर का, वो मेरे को तो नहीं लगता कि अगर अभी तक नहीं बदला तो एंड मोमेंट पे भी जाके वो नहीं बदलने वाला। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो पेप गार्डियोला है उनके ऊपर अभी प्रेशर आ रहा है कि वो एक साइनिंग करें, और लेवेंडोव्स्की एक परफेक्ट साइनिंग हो सकते हैं। हाँ, एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है, बट अगेन जो प्रेशर है उसको वो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट कम कर देंगे लेवेंडोव्स्की, और वो जॉब वो पूरी अच्छी तरीके से आने वाले 2 या 3 सीजन तक कर सकते हैं मैनचेस्टर सिटी में। और इसी के रिगार्डिंग नुनो एस्पिरिटो सैंटो ने इस चीज़ को कंफर्म किया है कि अब टॉटनहम हॉटस्पर की टीम के साथ हैरी केन ने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है, और आने वाले जैसे जैसे मैचेस होंगे उसमें वो अवेलेबल होते हुए दिख सकते हैं। सो आई थिंक एट दी एंड चाहे स्टोरी अच्छी हो चाहे स्टोरी बुरी हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस स्टोरी का अब एंड होता हुआ दिख रहा है। बाकी यही थी यार इस समय ट्रांसफर मार्केट से टॉप स्टोरीज। आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मैं इसी तरह फुटबॉल से रिलेटेड कंटेंट इस चैनल पे कवर करता हूं, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।